अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खालिद और मेरा नाम है अयान। आज का हमारा टॉपिक है 6 सितंबर 1965। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। आजाद पाकिस्तान का जो पहला गवर्नर जनरल था वो एक मुसलमान था जिना, और हमारा कौन था? लॉर्ड लुई माउंटबेटन। प्यार था इश्क 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 था। प्यार था। और पाकिस्तान के टैंक वाकई 1965 में दिल्ली में आके नमाज पढ़ते। ये इस किस्म की ट्रेचरी हमारे साथ हुई। और एक भगवान का लाख शुक्र है, इनका नाम क्या है? उसने हमसे लड़ना सिखाया। मार लगाता रहा जब तक कि लड़ने को राजी नहीं हुए अपनी जान बचाने के लिए। दोस्तों, हमारी तारीख के अजीम तरीन दिनों में से एक दिन 6 सितंबर का दिन था। आप उस दिन की सुबह की वो तकरीर सुन लीजिए जो रेडियो पाकिस्तान पर अयूब खान ने की थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वालों पर हिंदुस्तान ने हमला कर दिया है। मेरे अजीज हमवतनों, जंग शुरू हो चुकी है। उठो और दुश्मन का डट कर मुकाबला करो। 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इस्तेमाल का वक्त आ पहुंचा है। आज सुबह सवेरे पाकिस्तान के इलाके पर लाहौर की जानब से हमला किया। हिंदुस्तानी हुक्मरान शायद अभी नहीं जानते उन्होंने किस कौम को ललकारा है। आप यकीन करें कि पाकिस्तान की पूरी कौम नारे तकबीर लगाती हुई सड़कों पर निकल आई थी। हिंदुस्तान ने 6 सितंबर की सुबह फजर से थोड़ी देर पहले लाहौर शहर पर हमला किया और इंडिया के जर्नैलों ने भड़क मारी थी कि हम लाहौर के जिम खाने में बैठकर शराब पिएंगे और बदमाशी की महफिल सजाएंगे। आप दुश्मन की ताकत का अंदाज़ा लगाएं कि इंडिया पाकिस्तान से 6 गुना बड़ा है, आर्मी के लिहाज से भी और असलहे में भी। इंडिया के एक एक हमले में 500 टैंक्स इस्तेमाल किए जाते थे। लाहौर के बाद जब सियालकोट सेक्टर पर हमला किया गया तो उसमें भी इंडिया ने 500 टैंक्स का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के ऊपर अचानक से हमला हुआ और आप यकीन करें कि एवरीवन वाज शॉक्ड एंड पाकिस्तान वाज टोटली कॉट बाय सरप्राइज। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्यों हम 6 सितंबर इतने इमोशनल और जज्बे से मनाते हैं? 6 सितंबर 1965 को ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए जिनको सुनकर यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। पूरी दुनिया की फ़ौज में पाकिस्तान की फ़ौज वाहिद एक ऐसी फ़ौज है जिसमें 1965 की जंग में ऑफिसर्स कैजुअल्टीज सबसे ज़्यादा हुई, इसलिए कि पाकिस्तानी ऑफिसर आगे बढ़कर लीड करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के पास एक सब मैरीन थी जिसका नाम गाजी था और उस सब मैरीन ने समंदर के अंदर दुश्मन का नाका बंद किया हुआ था और इंडिया में इतनी हिम्मत नहीं थी कि समंदर के अंदर हमारी हदूद क्रॉस कर सकता। जब सियालकोट में जंग शुरू हुई, एक सेक्टर में तोपों की ज़रूरत पड़ी। उस सेक्टर में फ्रंट लाइन पर पैदल फौज थी जिन पर टैंकों का दबाव बहुत ज़्यादा था और हमारी तोपों की आखिरी हद से भी ज़्यादा 3-4 किलोमीटर आगे तक दुश्मन के टैंकों की पोजीशन थी। और फ्रंट लाइन सोल्जर्स की मदद मांगने के बाद जब हिसाब लगाया गया तो हमारी तोपों के गोले दुश्मन के टैंकों तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। और सूरत हाल ये थी कि अगर उस वक्त फ्रंट लाइन की फौज को मदद ना दी जाती तो सियालकोट शहर के उस पूरे सेक्टर पर दुश्मन कब्जा कर लेता। दोस्तों, जब किसी तोप में से गोला फायर किया जाता है तो वो अपनी आखिरी हद तक पहुंचने में 2 से 3 मिनट लेता है। बताया जाता है कि अल्लाह के तवक्कल पर जब दुश्मन के टैंकों की तरफ मुंह करके फायर किया गया तो नाकाबिले यकीनी तौर पर ठीक 3 मिनट के बाद फ्रंट लाइन पर मौजूद फौजियों की तरफ से वायरलेस पर नारे तकबीर की आवाजें आने लग गईं कि गोले बिल्कुल ठीक निशानों पर दुश्मन के टैंकों के बीच में गिर रहे थे। हैरानकुन बात यह थी कि ये गोले हमारी तोपों की आखिरी हद से भी 3 किलोमीटर आगे जाकर गिर रहे थे। ना उससे पहले इन तोपों ने इतने दूर फायर किए, ना उसके बाद इन तोपों ने इतने दूर फायर किए। लेकिन उस मौके पर जब मुस्लिम उम्मा को जरूरत थी, अल्लाह की तरफ से मदद भेजी गई और ये सारी बातें बुजुर्गों ने अपनी किताबों में भी लिखी हैं। आप मुमताज मुफ्ती की किताबें देख लीजिए, सब में ये रवायतें दर्ज हैं और उस जमाने के अखबारों में भी ये सारे वाकयात छपे हैं। दोस्तों, मुमताज मुफ्ती लिखते हैं कि 1965 की जंग में जब जंग शुरू हुई तो मस्जिद नबवी शरीफ में मुसलमानों ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की और बताया कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगी लिबास में असहाबे बदर के शोहदा के साथ दिफा के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। और ये बातें मुमताज मुफ्ती ने अपनी किताबों में लिखी हैं।
اس کے علاوہ ان کو اس زمانے کے اخباروں میں بھی چھاپا گیا، آپ چاہیں تو سرچ کر لیں۔ انڈیا نے اپنی فورس کو ٹاسک دیا کہ راوی کے پل پر بمباری کرنی ہے، تو جو پائلٹ بمباری کرنے آیا تھا اس کا طیارہ گر گیا اور وہ پائلٹ پکڑا گیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ پل تو تمہارے سامنے تھا، تم نے بمباری کیوں نہیں کی، تو اس نے کہا کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہاں ایک پل ہے، لیکن یہاں تو 6 پل نظر آ رہے تھے۔ یہ باتیں دشمن کے سپاہیوں نے بتائی ہیں جن کو گرفتار کیا گیا۔ آپ یقین کریں کہ دشمن کے سپاہی پوچھتے تھے کہ آپ کی وہ گھوڑوں والی فوج کون تھی جن کے سفید لباس تھے اور ان کی تلواروں سے شعلے نکلتے تھے۔ انڈیا کے پائلٹس نے یہ باتیں کہیں کہ ہم بم گراتے تھے لیکن وہ پھٹتے نہیں تھے۔ راولپنڈی کے قریب 40 بم پھینکے گئے لیکن صرف 4 یا 5 پھٹے، وہ بھی ویران علاقوں پر۔ 1965 کی جنگ میں اللہ کی طرف سے غیبی مدد آئی تھی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے 1000 ملائکہ نازل کیے ہیں، اور یہ بات صرف 1400 سال پہلے تک موجود نہیں ہے۔ جب بھی مسلمان اللہ اور رسول کے نام پر کھڑے ہوں گے تو اللہ کی مدد اپنے نیک بندوں کے لیے ضرور بھیجی جائے گی، جس کی سب سے بڑی مثال 1965 کی جنگ ہے۔ دوستوں میں آپ کو 1965 کی ایک اور بات بتاؤں جو شاید کتابوں میں درج نہ ہو۔ جنگ کے دوران انڈین کمانڈرز نے اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے نعرہ لگایا کہ لاہور صرف 2 کلومیٹر دور رہ گیا ہے، تھوڑی ہمت اور کرو، لیکن حقیقت میں لاہور انڈیا سے 14 میل دور تھا۔ پاکستانی سپاہی انڈیا کے آگے دیوار بن کر کھڑے تھے۔ جوانوں نے دشمن کے ٹینکوں کو روکنے کے لیے اپنے آپ کو ان کے سامنے ڈال دیا تھا اور اپنے سینے کے ساتھ بارود باندھ کر ٹینکوں کے نیچے گھس جاتے تھے۔ اس دوران وائرلیس پر جب ہمارے ایک آفیسر نے سنا کہ دشمن کا جنرل اپنے سپاہیوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ لاہور صرف 3 یا 4 کلومیٹر دور ہے، تو اسی وقت وہ زخمی آفیسر اپنے مورچے سے نکلا اور سڑک کے کنارے لگے ہوئے کتبے کو اکھاڑا جس پر لکھا تھا لاہور 14 میل۔ وہ آفیسر اسے انڈیا کی طرف لے کر گیا اور 2 فرلانگ کے بعد وہاں جا کر اس نے وہ کتبہ لگایا اور اپنے خون سے اس پر نقطہ لگا کر .2 ایڈ کیا اور لکھا اٹس 14.2 بلڈی مائلز، اور دشمن وہ 14.2 بلڈی مائلز آج تک پار نہیں کر پایا۔ یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نام پر بنایا گیا اور اس ملک کی تکمیل میں لاکھوں لوگوں کا لہو اور قربانیاں شامل ہیں۔ اس ملک کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ Once a legend said, there is no power on earth can undo Pakistan. Do your duty and have faith in God. There is no power on earth that can undo Pakistan. Pakistan Zindabad. Pakistan. 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 زندہ باد۔ جی تو دوستو آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح ہمارے نوجوانوں نے قربانیاں دے کے پاکستان کو آزاد کروایا، اور ہم جو ہے نا بہت زیادہ شکر گزار ہیں، بہت زیادہ جو ہے نا اپنے نوجوانوں کے جنہوں نے اس ٹائم قربانیاں دی، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہمارے لیے ہم پہ بہت بڑا احسان کیا، انہوں نے پاکستان بنایا ہمارے لیے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا۔ نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔